कोरोना SOPs पर अमल करने के अच्छे असरात सामने आने लगे। इनके अलावा मुल्क भर में 10वीं और 12वीं की क्लासेस आज से शुरू होंगी। बलूचिस्तान में कॉलेजेस खुल गए। तालीमी सिलसिले के दौरान कोरोना SOPs का ख्याल लाजमी करार। दसवीं और 12वीं जमात की क्लासेस शुरू, लेकिन छोटी क्लासेस में तालीमी सिलसिला बहाल ना हो सका। स्कूल की बंदिश से बच्चों के साथ वालिदैन भी परेशान। हर वक्त मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों में आम हो गया। वालिदैन कहते हैं मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों की जिस्मानी और जहनी कमज़ोरी का बायस बन रहा है। छोटी क्लासेस के लिए ऑनलाइन सिस्टम अच्छा नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पेरेंट्स के पास भी तो गैजेट्स नहीं हैं घर पे। आप देखें, एक घर में 1 या 2 ही मोबाइल होगा ना। अगर 3 से 4 बच्चे हैं तो उनको कैसे आप अकोमोडेट करोगे। सिंध भर में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात बढ़ गए। रवांबर्द बच्चों समेत 12 अफराद कुत्तों के काटने से रेबीज का शिकार होकर जान की बाजी हार गए। कराची में कुत्तों के काटने से बचाव के लिए सिर्फ 3 अस्पतालों में वैक्सीन मौजूद। 1 हफ्ते में कुत्तों के काटने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। कोयटा में आवारा कुत्तों की बहुतात। रोजाना की बुनियाद पर शहर में कुत्तों के काटने के 4 से 5 जख्मी अस्पताल पहुंचते हैं। शहरी इंतजामिया की जानिब से ताहाल कुत्ता मार मुहिम शुरू नहीं की जा सकी। अमीर भाषा और मोहम्मद डैम के फाइनेंसिंग के लिए वापडा के ग्रीन रिवर इंडस बॉन्ड का इजरा। वजीर आजम इमरान खान ने बॉन्ड का इजरा कर दिया। ग्रीन रिवर इंडस बॉन्ड के इजरा पर $50 मिलियन के लिए किया गया। ये ग्रोथ की उल्टी सीधी बातें करना, इधर के बातें उधर लगाना, इससे मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलता है मेहनत से, मुल्क चलता है आइन के मुताबिक उसको चलाने से और कानून की बालादस्ती से। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ये इल्म नहीं है कि मुल्क के माशी हालात क्या हैं। हालात ठीक होते तो आज आम आदमी के हालात बेहतर होने चाहिए थे। ग्रोथ की उल्टी सीधी बातें करने से मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क के वजीर आजम को मौशी हालात का इल्म नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क की हालात ठीक होते तो महंगाई कम होती। PSO में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत कराची में पेश। पूरी जमानत के लिए पेश हुए और 11 जून की तारीख फिर से पड़ गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान ने इंसाफ का वादा किया था, अब वक्त आ गया है हमें इंसाफ दिया जाए। जहांगीर तरीन ने एक बार फिर वजीर आजम इमरान खान को उनका वादा याद दिला दिया। जहांगीर तरीन और उनके बेटे की जमानत में 11 जून तक की तौसीह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी इख्तलाफात पर बात की जाएगी। पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी के लाए अमल पर भी गौर होगा। मुल्क में कोरोना की क्या सूरत हाल है? कितने फीसद पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है? लॉकडाउन में सख्ती करनी है या नरमी बरतनी है? वजीर आजम इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और लॉकडाउन से मुतालिक अहम फैसला मुतवक्किल। चौबीस घंटों में 43 कोरोना के मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक एक रोज में 2117 नए मरीज रिपोर्ट हुए।
कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के 15 मरीज वेंटिलेटर पर इंतकाल कर गए। मुल्तान, लाहौर, भावलपुर और पेशावर में वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। मुल्तान में 70% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भर गए। सवाबी में 41% कोरोना के मरीजों का ऑक्सीजन बेड्स पर इलाज जारी। भारत में कोरोना से मरने वालों की शरह पाकिस्तान जैसी होती तो 2 लाख अमवात कम होती। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट, कहा पाकिस्तानी अल्लाह का शुक्र अदा करें, हिफाजती तदाबीर पर अमल करें और वैक्सीन लगवाएं। बसेस के जो ट्रांसपोर्टर्स है, मेरी भी उनसे इल्तिजा है, इल्तिमास है, वो अपने नफ़े नुकसान को अलग छोड़ के इंसानी जानों का थोड़ा सा ख्याल करें और उतनी सवारियां बिठाए जितनी SOPs के तहत कहा गया है 50%। देखो, जिस तरह हुकूमत ने एक हिदायत जारी की है तो हर किसी को चाहिए अपने अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए जब भी वो शहर में आते हैं, कोई चीज़ खरीदते या किसी दुकान पे जाते हैं तो कोशिश करें वो मास्क लगाए और फासले पे अपने दूसरे फासला रखें। कोरोना से बचना है तो मास्क लाजमी लगाना है। समाजी फासला कातिल वायरस से आपको बचाता है। GTV की कोरोना से आगाही के लिए आवाम से SOPs पर अमल करने की अपील। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज कारोबार के आगाज में तेजी। KSE 100 इंडेक्स में 846 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 47,900 से ज्यादा की सतह पर ट्रेड कर रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इराक का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए। वजीर खारजा ने इराकी सदर, वजीर आजम और हम मनसब से मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। शाह महमूद कुरैशी ने तालीम, सेहत, तवानाई, सियासी मुशावरती मैकेनिज्म की तश्कील पर जोर दिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के IMF पर बयान हैरत अंगेज हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि आज तक पाकिस्तान ने IMF से 13.79 अरब डॉलर लिए। पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्जे उठाए। मेरा मशवरा है कि बात करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लिया करें। पंजाब में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का आज से आगाज होगा। सफाई नकासी आप पर मुश्तमिल प्रोग्राम 3 हफ्तों तक जारी रहेगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार आज इफ्तिताह करेंगे। राजा परवेज अशरफ पर रेंटल पावर प्रोजेक्ट में 38 और गल्फ रेंटल पावर प्रोजेक्ट में 49 करोड़ की खुर्द बुर्द का इल्जाम। राजा परवेज अशरफ अदालत में पेश नहीं हुए। समाअत 28 जून तक मुलतवी। पेशावर BRT मंसूबे के जनरल बस स्टैंड पर गंदगी के ढेर। स्टेट ऑफ द आर्ट के तमाम दावे हवा हो गए। BRT बस स्टैंड पर बनाए गए बैतुल खला के इस्तेमाल के काबिल नहीं। इंतजामिया आंखें चुराने लगी, कोई पुरसाने हाल नहीं। कोयटा में शदीद गर्मी के दौरान गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद घरेलू और कमर्शियल सार्फिन बिजली की सहूलत से महरूम। खवातीन और बच्चे जहनी कोफ्त का शिकार। एहतसाब अदालत सक्खर में आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की पेशी। खुर्शीद शाह को NICVD अस्पताल से अदालत लाया गया। सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह और MPA फरुख शाह भी अदालत में पेश। फौजदार में लाखों रुपए की मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। लेवीज फोर्स ने 3 खवातीन समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर फौजदार जमील बलोच के मुताबिक मुल्जिमान मुनशियात कोयटा से कराची ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मुल्जिमान और खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
एक्शन प्लान पे वापस नहीं आए, जब तक हम पीडीएम के पॉइंट्स पे वो पीडीएम खुद अमल नहीं करेंगे तो हमारा उसका हिस्से बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सियासी, जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करके पार्लिमान के अंदर हुकूमत पे वार करेंगे, पार्लिमान के बाहर भी हुकूमत पे वार करेंगे। हम उनका बजट जो हमने पहले से PTIMF बजट करार दे दिया उसका मुखालफत कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बजट इजलास में भरपूर मुज़ाहमत का इशारा दे दिया। कहा बजट IMF बजट है जो मंजूर नहीं होने देंगे। अपोजिशन जमातों पर बिलावल की लचक, बोले अपोजिशन इत्तेहाद PDM के खिलाफ कुछ भी कहना इखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं। ANP के साथ मिलकर असम्बलियों के अंदर और बाहर सियासत जारी रहेगी। जहाँ तक NRO की बात है वहाँ तो आपका सामने सब नज़र आ रहा है। मैं खुद, मेरा पूरा ख़ानदान, हम सब इधर पाकिस्तान में मौजूद है, लड़ने को तैयार है, हर सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार है। वो शायद जो NRO लेने की ज़रूरत होगा वो तो ये इमरान खान और इसका कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझ समेत मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान में रहकर लड़ने को तैयार है। NRO लेने की जरूरत इमरान खान और हुकूमत को है, हमें नहीं। कुवैत ने पाकिस्तानियों को एंट्री दे दी। कुवैत के दरवाजे 10 साल से बंद थे, मगर अब वीजा मिलेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की कुवैती वजीर आजम से मुलाकात में अहम फैसले। दोनों ममालिक का फैमिली और बिजनेस वीजा फौरी बहाल करने का फैसला। DG खान में लादी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। 200 गाड़ियां और 700 से ज्यादा हलकार शरीक। 5 मुख्तलिफ टीमों की पेशकदमी, कई ठिकाने तबाह कर दिए। कबायली इलाके से बिलाल नामी शख्स को गैंग का सहूलतकार होने के शुबे में हिरासत में लिया गया। शिकारपुर के इलाके घड़ी तेगू में तीसरे रोज भी ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू ना हो सका। 3 एहलकारों को शहीद करने वाले डाकू कच्चे इलाके में आजाद। कराची से तलब SSU कमांडोज बेस कैंप तक महदूद। कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद को अरब अमारात का वीजा मिल गया। उससे पहले वीजा ना मिलने पर सरफराज कराची एयरपोर्ट से वापस घर चले गए थे। इससे पहले लाहौर से भी 10 अफराद को क्लियरेंस नहीं मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जल्दबाजी और नाकिस तैयारियों पर सोशल मीडिया सार्फिन फट पड़े। शायकीन ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को फारिग करने का मुतालबा कर दिया। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का 12 साला दौरे इक़्तिदार खात्मे के करीब पहुंच गया। बेंजामिन नेतन्याहू के मुखालफिन ने हुकूमत बनाने के लिए सियासी इत्तेहाद कर लिया। सियासी इत्तेहाद के बाद यायर लापेड और नफ्ताली बेनेट बारी बारी इसराइली वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाएंगे। कोरोना पर काबू पाने के लिए मलेशिया में मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा। 1 जून से 14 जून तक तमाम इंडस्ट्रीज, तिजारती मराकज, शॉपिंग मॉल और दुकानें बंद रहेंगी। खाने पीने और अद्वियात की फराहमी समेत दीगर इंतहाई जरूरी सेक्टर्स में काम मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। बिलाखिर आम के मुनफरिद जायके से लुत्फानंदोज होने का वक्त आ गया। हर साल गर्मी में फलों का बादशाह आम की मांग बढ़ जाती है। कीमत में इजाफे पर शहरी परेशान तो हैं, मगर आम का मजा लिए बगैर भी नहीं रह सकते।